सातवारा अर्थात वृत्ति, वाइब्रेशंस,
शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। सबके गुणों को तुम्हें उठाना अवगुण किसी के ना अपनाना। सबके गुणों को तुम्हें उठाना अवगुण किसी के ना अपनाना।
गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे, बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। शांति। शांति। बाप दादा ने बहुत अच्छी बात बताई। किसने ध्यान से सुना बताओ, वो हमारे काम की है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा ने बात बताई है ना। बताओ, कौन बता सकते हैं? सुना सुनते नहीं है, पता नहीं करो समझ क्या बोलते। और किसने सुना? ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही दी, लेकिन दो प्रकार के दाता बन सकते हो, अर्थात हाँ, जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। कर्म द्वारा स्वयं सदा जीवन में गुणमूर्त बन प्रत्यक्ष सिंपल बनो। और दान का अर्थ है सहयोग देना, औरों को सहज गुण धारण कर कर्म का सहयोग देना। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ सहयोग देना, क्योंकि आजकल ब्राह्मण आत्माएं सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं। किसी को भी शिक्षा देते हो तो शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की। और कौन बता सकता है? बताओ। हमें गुण दान करना है तो अपने में गुण धारण करना है। कि मेरे में ही नहीं होगा तो मैं दूसरों को कैसे दे सकती हूँ ना। जैसे स्थूल दान करना इजी है, धन है दे दिया, अन्न है दे दिया, कपड़ा है दे दिया। वही तो सूक्ष्म बात है ना, तो वो कैसे देंगे? शुभ भावना वृत्ति अच्छी रखनी है ज्ञान के साथ। वही नहीं, आज आज जो बाबा ने बताया। हमेशा जैसे कोई गुस्सा करता है तो हम शांत रहते हैं, और शांत रह के भी उनके सामने रिएक्ट नहीं करते और शुभ भावना ही रखते। तो एक प्रकार से हमें धारण करना है जो भी गुण है वो, तो वो दूसरी बार वो उसको क्या लगेगा कि मुझे भी ऐसा बनना है, तो वो भी बनेगा। वैसे गुण अपने में धारण करना है। शब्दों से ज्यादा मनसा भावना रखनी है, मनसा द्वारा उनको भेजना। कोई भी आत्मा कैसी तो पण बाबा ने तो कहा ना कि हमें देना है, तो सहयोग तो देना है, पर कैसी भी आत्मा है पर भगवान के बच्चे है समझ कर देना है।
आज ये बहुत अच्छा अर्थ बाबा ने बताया कि दान, दान में ब्राह्मण सहयोग। आत्माओं को हमें दान नहीं देना है, लौकिक में दान देना है, क्योंकि शिव बाबा को जानते हैं, शिव बाबा से सब ब्राह्मण आत्माओं को मिला ही है बाबा से। वो ले नहीं रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो ब्राह्मणों को दान नहीं कहेंगे, पर बाबा ने बताया कि ब्राह्मण आत्माओं में दो प्रकार से दाता बन सकते हो, बना सकते हो। हम दो प्रकार से दाता बन सकते हैं और औरों को बना सकते हैं। तो एक एक ये बहुत अच्छा बाबा ने बताया कि दान का अर्थ है सहयोग देना। ब्राह्मण आत्मा को ज्ञान है, गुण का भी पता है, शक्तियों का भी पता है, पर अभी उसको धारण कैसे करें उसमें उसको सहयोग चाहिए। इसलिए हमें देने की जरूरत नहीं है, उसके पास है ऑलरेडी, अभी हमें ये सहयोग देना है उनको, है ना। तो अभी देखो ये जो भी प्रोग्राम्स आता है, कल भी शिवानी बहन का, इसलिए ऐसा नहीं कि सुन लेना है, आज फिर 20 मिनट थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। पर कितना अच्छा बता कि जब भी कोई त्योहार आता है तो हमारा अंदर क्या होता है, फिर टेम्पररी उस समय हम चार्ज रहते, उमंग उत्साह में रहते, फिर डाउन, फिर तो सो जाता। यहाँ भी जो बाबा की सेवा होती है, कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, वो ऐसा ही है जैसे लौकिक में है। अभी हम लौकिक तो करते नहीं है, तो ये अलौकिक करना पड़ेगा ना। तो हमारे लिए अभी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, एक दिन का नहीं, सितंबर तक का है, ठीक है। हमारे पास सेवा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सब्जेक्ट है ये। तो आपस में संगठन, दूर बैठे भी, जरूरी नहीं कि फिजिकली एक साथ एक जगह ऐसा, पर एक जैसा थॉट्स, एक जैसा बोल, है ना, एक जैसा वाणी, एक सब कुछ एक जैसा। आज का व्यक्ति सारा भी बहुत अच्छा है, आज की मुरली भी बहुत अच्छी है, गीत भी सुना, बाबा की शिक्षा, बाबा रोज शिक्षा सावधानी देता है। तो खाली प्रोग्राम को प्रोग्राम नहीं समझना है, उसमें जितना अभी हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अवस्था बनाएंगे, स्थिति बनाएंगे, तो खाली सितंबर तक नहीं, वो हमारी परमानेंट बन जाए फिर, जब तक आत्मा इस शरीर में रहे, है ना। यही हमारी कमाई है। तो अभी जितना अपना समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन जो भी लगाना है लगा सकते हैं, बाबा ने ये चांस दिया है और ये लास्ट है। और मैं जाऊं संसार से तो बहुत खुश होकर जाऊं कि नहीं मैंने कुछ किया, मैं कुछ करके जाऊं, है ना। ये मेरा भाग्य है, मेरे घर पर आया है ये चांस, है ना। घर बैठे आप सोचो बहुत कुछ कर सकते हैं। मन, जैसे हाँ बोलो। जैसे लौकिक में होता है ना, यहाँ पर शादी होती है, वो सब होता है तो एक साल पहले ही बस सब प्लानिंग करते हैं, और वो भी 500-600 पीपल का होता है। ये हम ऐसे ही समझे जैसे समूह लग्न हो रहा है, क्योंकि हम आत्माओं को परमात्मा को मिलाने का एक जरिया है ऐसे करके तो भी। ना नहीं, ये आत्माओं की परमात्मा से शादी करा रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो क्योंकि समूह लग्न है। बनकर आया बाबा हम सजनियों को लेने, तो खाली हमको थोड़े ही है, हमारा हो गया अभी तो हमें और आत्माओं का कराना है ना। तो भक्ति में गीत बनाए हैं बहुत सारे पुराने, अभी तक अभी के गीत अच्छे नहीं, पर हम जब छोटे थे वो गाते थे, हम सुनते थे कि लग्न, गुजराती में बोलते कि लग्न लग्न कुंवारा, मतलब हर बार भगवान तो जितनी बार शादी करे उतनी बार कम है, राइट। तो इसलिए वहां दिखाया कि कृष्ण ने शादी की, कृष्ण ने नहीं की, शिव बाबा ने की आत्मा रूपी सजनी के साथ। तो वहां देखा ना जो कृष्ण का, कौन सा वो शास्त्र का नाम है, जो चरित्र उनके बताते हैं कि रुक्मणी से भी शादी की, इसको भी, किसको भी, मतलब ये जो आत्माएं प्रॉब्लम में थी ना सबको ले आए ना, ऐसा नहीं है। तो कल भी बाबा ने बांधेलियों के लिए बोला था, मार खाती है, तो ऐसी ऐसी आत्माओं को बाबा ने निकाला। सुषम बेन आपका म्यूट ऑन हो जाता है, सुषम बेन आपका म्यूट बंद करो, और आवाज आता है, हाँ सुषम बेन। तो आप सोचो ये बहुत बड़ा काम है, हम ब्राह्मण आत्माएं हैं ना, इसलिए लौकिक में ब्राह्मण बुलाते शादी में,
ठीक है, तो हम ब्राह्मण बने और अभी और आत्माओं का शादी हमें शिव बाबा से कराना है, ये हमारा काम है ना। बहुत ये सारे संगम युग का जो भी हमारा कर्म है, हमारे हर कर्म की यादगार विधवा पर से चलती है, चाहे सोशल में हो चाहे भक्ति में हो, है ना। तो दो हमारे अंदर देखो, आत्मा में वो ताकत है, शक्ति है, दो प्रकार से हम दाता बन सकते हैं, है ना। तो सब ऊपर नीचे होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट अपना है, हर आत्मा का स्वभाव संस्कार भी अपना है, सब कुछ अपना अपना है ना। तो सबका एक जैसा नहीं होगा। हम जो चाहते हैं कि सब ऐसा ही करे, ऐसा नहीं होगा। और सबके साथ मिलकर मुझे कैसे चलना है उसमें, वो तो हम कर सकते हैं ना। स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति, समस्या, बहुत सारी बातें हमें देखनी होती है। तो अवस्था होगी तो ही कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाप ने 450 के बीच में रह के दिखाया कि नहीं, उनके साथ चल के भी दिखाया, उनको चला के भी दिखाया। और आगे तो और आत्माएं बढ़ती गई जब भारत में आए तो। और उससे भी आगे हमारी दादी प्रकाश मणि, हमने देखा यज्ञ को बनाया भी, यज्ञ को चलाया भी। कितनों को चलाया, कैसी कैसी आत्माएं, हमने बहुत बार ये सब बातों का डिस्कशन किया है। तो हमारे सामने भी तो होगा, सब अच्छा मिलेंगे, सब अच्छे ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई का उमंग उत्साह कम हो गया तो उनको सहयोग दो, उमंग उत्साह में लाओ, है ना? नहीं तो कौन, मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी। ये सारे असुर हमारे अंदर बैठे हैं जो नवरात्रि में गाते हैं, महिषासुर, अकासुर, बकासुर। तो हिरण्यकश्यप भी एक असुर था, है ना। मुझे कल बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं वापस बैठ के लिखने वाली हूँ सारी बातें, क्योंकि ये हमारे अंदर है हिरण्यकश्यप। जो जो इस प्रकार की सोच है मना, वो मेरे अंदर है। तो ये नहीं होना चाहिए। कल बताया ना, कितना अच्छा बताया, क्योंकि हम तो प्रहलाद है, प्रभु की औलाद है हम, है ना। तो दोनों अपोजिट है। तो मेरे अंदर है, नहीं ऐसा नहीं, ये वो होली की बात नहीं है खाली। और ये असुर मेरे अंदर है, ये मुझे पता नहीं था, है ना। तो कितना विस्तार से और अच्छी तरह से ये बात को समझाया, आप सोचो। तो आज से पहले 26 का पढ़ते हैं अव्यक्ति सारा। कभी भी कोई सेवा उदास करे, ये तो खास याद रखो अभी, क्योंकि हमारा भी ये 4-5 मास चलेगा, है ना, सेवा के प्रति। कभी भी कोई सेवा उदास करे, डगमग करे, हलचल में लाए, तो वह सेवा नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने सेवा की, सेवा से प्राप्ति होती है, सेवा से कमाई होती है, सेवा से स्थिति बनती है। अगर नहीं बनी, मैंने कितनी भी सेवा की, तो वो सेवा नहीं है, ठीक है। सेवा तो उड़ाने वाली है ना। अव्यक्त इशारा ऐसा है, आज की मुरली भी ऐसी है, बहुत ही अच्छी है। सेवा से देखो, मैं आत्मा पावन नहीं बनी, मेरा अवगुण नहीं गया, मेरा विकार नहीं गया, मेरी कमी कमजोरी नहीं गई, मेरी बैड हैबिट्स नहीं गई, तो सेवा सेवा नहीं है। सेवा में इतना पावर है, इतनी शक्ति है। ब्रह्मा बाप ने भी क्यों की, सब्जी काटी, ये किया वो किया, क्योंकि सेवा से हमारे लास्ट 63 जन्म से ये इंद्रियों से हमने बहुत पाप किया है। हमारे से बहुत हर प्रकार से, तन मन धन, बोलना देखना सुनना, मतलब हर प्रकार से हमने पाप की, हमारे से पाप हुआ है जाने अनजाने। इस संगम युग में यही एक छोटा सा समय है, ये सेवा करके, चाहे मनसा वाचा करो, तन मन धन से करो, कर्मणा से, कोई रीति से करो, तो ये हमारी इंद्रिया पावन बन जाएगी सबसे पहले। और इंद्रियों से जो विकर्म हुआ है वो विनाश हो जाएगा, है ना। बहुत गुह्य राज है उसमें, बहुत ही रहस्य भरी सेवा है। और सेवा खाली 2 शब्द नहीं है, सेवा बाबा ने दी है ना हमें, तो पूरा एक पैकेज। आप सब कंप्यूटर यूज करते हो, ईमेल भी यूज करते हो, पता है कि जब 2 लाइन लिखनी है तो खाली ऐसे ही लिख देते हैं, तो बहुत सारी बातें होती है तो क्या करते हैं, अटैच करते हैं ना दूसरी फाइल को। जब खोलते हैं तब पता चलता है कि ईमेल तो इतना लंबा है। तो ये सेवा भी खाली ऊपर से नहीं, बाहर से नहीं,
बाबा ने सेवा के साथ एक बड़ा पैकेज मुझे दिया है, और वो पैकेज में बाबा की मदद भी है, बाबा की शक्ति भी है, और मुझ आत्मा की आगे 4 युग के लिए, 5000 वर्ष के लिए, 84 बर्थ के लिए, बस ये बहुत सारी बातें, गुण, शक्ति, सहयोग, बाबा से मांगने की भी जरूरत नहीं, ये बहुत सारा अटैच करके बाबा हमें देता है। हमारा काम है खाली उसको डिस्प्ले करके प्रैक्टिकल में लाना है, निमित्त बनना खाली, बाकी मुझे करना है, मैं कर रही हूँ, वो नहीं, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है ना। तो देखना आत्मा उड़ेगी, शरीर में नहीं रहेगी, क्योंकि हमने विकर्म विनाश कर लिया ना। योग से इतना नहीं होता है, इसलिए बाबा ने सेवा का बड़ा सब्जेक्ट दिया है, जिससे हमारी आत्मा पावन बने। अगर योग भी नहीं किया, सेवा भी नहीं की, तो कर्म भोग के रूप में वो कर्म आएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने किया है, मेरा कर्म है। तो बीमार होना है, बेड में रहना है, हॉस्पिटल में रहना है, डॉक्टर की सेवा लेनी है, गोलियां खानी है, तो सेवा नहीं करो, ठीक है। ये सब नहीं करना है, बैठे बैठे शरीर छोड़ना है। 1 सेकंड में जैसे मक्खन से बाल निकले, आत्मा शरीर से निकले, सेवा करो। विकर्म विनाश हो गया ना, तो कर्म भोग आएगा ही नहीं। नहीं तो कैसे भी करके आत्मा को तो बाबा पावन बनाएगा, घर ले जाएगा। आज की मुरली की एक एक लाइन ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी मुरली है आज। तो सेवा हमें उड़ाए, ठीक है, नीचे नहीं लावे, डाउन नहीं करे हमें। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है, मैं क्यों चिंता करूं, बाबा बैठा है कि नहीं। अगर मैं ही कर लूं तो बाबा क्या करेगा फिर। तो कोई चिंता नहीं, हमें बेगमपुर का बादशाह बन के रहना है। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, कोई परवाह नहीं। परवाह थी पर ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, तो आया ना, मिला ना। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी पढ़ लो, उसमें ये सारी बातें हैं, है ना। तो हम क्यों परवाह करें, हम तो बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है, ठीक है। हमें सफलता के पीछे भागने का पुरुषार्थ नहीं करना है, वो सेवा नहीं है। ये प्रोग्राम को सफल करना, ये सेवा को सफल करना, सक्सेस करना, वो बाबा का काम है। मेरा काम है मेरी अवस्था, मेरी स्थिति, और बाबा को याद करना। तो आप देखना सफलता हमारे पीछे आएगी, हम सफलता के पीछे नहीं भागेंगे। नहीं तो सफलता आगे आगे जाएगी, हम पीछे, है ना। तो आप सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हो, क्योंकि सेवा इसलिए हम कर रहे हैं ना कि आत्माओं को हम सुख दे, सुखदाता आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, सुखदाता बाप मिले उनको, ना, बाप का परिचय मिले। सुख के सागर बाप के बच्चे हो, तो हम कौन है, सुख के सागर के जो बाप है उसके हम बच्चे हैं। सदा इसी स्मृति में रहना है। आज का होमवर्क, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते मैं कितनी आत्माओं को सुख दे सकती हूँ। जितनी आत्माओं को यहाँ हम सुख देंगे, आगे भविष्य में हमें सुख मिलेगा। नहीं तो बाबा की मूल्य है अव्यक्त, दुख देंगे दुखी होकर मरेंगे। तो दुखी होकर मरना है तो दुख दो, है ना। तो ये सेवा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सेवा साधारण शब्द नहीं है, सेवा हमें देवता बना देती है। सेवा हमें महाराजा, देखा ना प्रैक्टिकल में, बाबा मम्मा ने सेवा करके विश्व के महाराजा बन गए, विश्व महारानी बन गए, है ना। तो आज की मुरली भी वैसे तो रोज अच्छी होती, पर आज जैसे हमको लगता कि आज तो और अच्छी है ना। तो 26 मार्च की बाबा की मुरली है। सार है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। तभी सेवा कर सकते हैं आपस में, संगठन में। आत्मा भाई भाई समझना है, एक दो से रूहानी प्रेम रखो, सतो प्रधान बनना है। ये सब कुछ क्यों करना है हमें, क्योंकि मुझ आत्मा को मुझे सतो प्रधान बनाना है, सतो प्रधान बनना है।
तो किसी की भी खामी नहीं निकालो, क्योंकि खामी तो है ना अभी वैसे भी आत्मा में, क्योंकि आत्मा की कला काया माया ने सब चट कर दिया, कोई गुण नहीं। बाबा कहते ना, बाबा भी गुण दे रहे हैं, तो हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं। तो खामी तो होगी, परफेक्शन तो नहीं होगा, और हम कोशिश करेंगे। 100% नहीं हो, 100% का लक्ष्य रखेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए नहीं देखना है संगठन में कोई की क्या विशेषता होगी, हमें विशेषता को देखकर उसमें लगाना है बस, और कुछ नहीं, है ना। प्रश्न है कि आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो। घर बैठे बाबा मिला, घर बैठे वर्षा नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। नहीं होगा बाबा कराएगा, समय हो नहीं होगा कहीं से भी निकल आएगा। मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए बस पक्का करो। तो बाबा से मदद मिलेगी। आप देखना, से बताए ना, ऊपर से सेवा नहीं, उसके साथ एक बड़ा पैकेज भी है, और मैं अवेलेबल हूँ, तो बाबा मुझे यूज करेगा और बाबा मेरे द्वारा कराएगा, बस वही नशा है ना। तो पद्मों का वर्षा मिलेगा, कुछ नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। इसीलिए याद की यात्रा पर रहो। हमारा काम है खाली बाबा को याद करना, फिर देखना एक बात के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। बहुत सारा पैकेज बना के हमने बताया ना, मन बहुत बड़ा स्टोरेज है, और इस जन्म का नहीं, लास्ट 63 जन्म का हमने बॉक्स बना कर रखा है। आप सबके घरों में भी आप देखना, आज खाली चक्कर लगाकर हर रूम में, अपना गराज बेसमेंट जो भी है, इतना सारा सामान होगा जो लास्ट 10 साल में भी यूज नहीं किया है, और आगे 10 साल भी यूज करने वाले नहीं है। बहुत मिलेगा, बॉक्स भर भर के रखा ही है, बस जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। इसलिए फिर शांति नहीं है मन में, भी इतना सारा भर के रखा है ना, इसलिए मन को शांति नहीं है। तो बाबा इसलिए बोलते आज निकालो सारा, स्थूल में खाली करेंगे, सूक्ष्म में भी खाली हो जाएगा, फिर मन को कोई काम नहीं है। देख घर में कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो मन क्या सोचेगा, कहाँ जाएगा मन। तो बार बार देखो ये भूलने। अभी अभी अंसा बहन, अभी स्प्रिंग की क्लीनिंग चालू है। कल से हमने शुरू किया है सब निकालने का, एवरीथिंग। एवरीथिंग निकालो। हमने लास्ट पूरा दिन 12 आवर्स किया हमने, 6 से 6 लास्ट तो सेट। यही कॉन्सेप्ट पे बुक्स भी लिखी गई हैं कि भी ऐसे करो तो आपका माइंड भी ऐसे क्लियर होता है, इसमें बुक्स भी हैं। करेक्ट, या वही माइंड क्लियर करेगा तो अच्छा भरेगा ना। मुझे तो पता नहीं है, और ना मैंने बुक पढ़ा, कुछ भी नहीं, पर मुझे ये बात समझ में आई कि, और इस देश में ज्यादा मटेरियल हमारे पास है, जरूरत से ज्यादा हम लाते भी है और इकट्ठा भी करते, इसलिए मैंने देखा हर रूम में जाके चक्कर लगाया। अभी आप आएंगे आज के दिन में भी हमारा सारा खाली, अपना क्लोजेट सब, ताकि कोई आवे रहे तो बेचारों को सामान रखने की जगह मिले, नहीं तो हम ही इतना भर देते वो बेचारों को, है ना। तो दूसरों को भी शांति नहीं मिलती है, हमको भी नहीं। तो शांति देने की बोलने की बात नहीं है, ऐसी कोशिश प्रैक्टिकल में करनी पड़ेगी, है ना। तो सब निकालते जाओ, फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, कितना है मन के अंदर। हमको क्या लेना देना कोई क्या करता है, क्योंकि दूसरों के आधार पर मुझे मार्क मिलने वाला नहीं है। तो मुझे मुझे ही देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, बस डॉट डॉट डॉट। बाबा ने बताया इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मंजिल भारी है, इसीलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखो। ये कोई ऑर्डिनरी साधारण मंजिल नहीं है, हमारी हमारी यात्रा जहाँ हमें जाना है। हाँ, बाबा का गीत है, सुनना, बहुत पुराना, जाना है हमें अपने परम धाम, है ना। बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ी मंजिल है। नहीं तो ये सब बातों में उलझे रहेंगे तो और पतित बन जाएंगे और तमो प्रधान बन जाएंगे।
पर मुझे सतो प्रधान बनना है ना, तो मेरा लक्ष्य है बाप के लव में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे ना। प्रश्नार्थ 2-3 बार पढ़ना दिन में। हमें अधूरा वर्षा माना प्रजा बनना, ठीक है। दास दासी बनना, त्रेता में जाना, वो है अधूरा वर्षा। पूरा वर्षा है सतयुग में आना, और वो भी संवत 1 से कृष्ण के साथ आना। कृष्ण अकेला थोड़ी होगा, उसके साथ वो खेलने वाले भी तो होंगे ना। तो आप सोचो, तो मुझे सतयुग में आना है, पहले से ही आना है, और राजा बनना है, राज चलाना है, राजाई करनी है, वो है पूरा वर्षा, है ना। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो ना, उनको ये मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं, बल युक्ति बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो, पर मुख्य शिक्षा यही देते हैं तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। बाहर शरीर को नहीं देखो, आत्मा को देखो। आत्मा तो अच्छी ही है। देखो, ये आज बाबा ने शिक्षा दी, बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा ना तो ही संगठन में रह सकते हैं और संगठन में सेवा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। पहले तुम्हारा था, अभी नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती है। सतयुग में प्रेम की बात है, परम धाम में नहीं। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है कि कितना बीता। ज्ञान में आने के बाद भी आज गिनती करो। बाबा बता रहे हैं आजकल आजकल करते गाते हैं ना, पूरा लाइफ चला जाता है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। तो बाप ने बताया है तुम ये लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। ऐसे सृष्टि चक्र के हिसाब से अभी भी हम नीचे ही जा रहे हैं। दुनिया और पतित और तमो प्रधान बन रही है, और उसमें विज्ञान उसको मदद कर रहा है, सहयोग दे रहा है, ताकि फटाफट जल्दी जल्दी, हम बोलते हैं ना प्लेन है तो जल्दी जल्दी पहुंच जाए, तो पाप भी जल्दी जल्दी, ठीक है। ये सारा इसलिए बाबा बोलते उसमें नहीं जाना है हमें। तो हम एक और से नीचे उतर रहे हैं, पर ब्राह्मण आत्माओं के लिए जो बाबा के बने उनके लिए हम ऊपर जा रहे हैं। संगम युग है ना अभी। दुनिया की और उनके हिसाब से उतरती कला है और हमारी चढ़ती कला है। तो वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया, ठीक है। कितना कुछ जा रहा है, वापस क्या आएगा? क्या क्या आने वाला है? कुछ भी नहीं। गया माना गया। तुम जानते हो कल पहले पहले जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे। हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना बाप प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। समझा? शिव बाबा देखो हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं और कितना प्यार से संभालते हैं। तुमको सत्तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं। प्रेम में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति, इसलिए संसार में प्रेम का गायन है ना। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। और देखना, जो शिव बाबा को प्रेम करते हैं ना, वो सारे संसार को प्रेम करेंगे। जो शिव बाबा को प्रेम करना जानते हैं ना, वो सारे संसार को प्रेम करेंगे। हम नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, मतलब हम शिव बाबा को भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप सोचो, बहुत बड़ी बात है ये। समझते हो, जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। सतयुग में, त्रेता में 2500 साल कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं ना वहां पर। और ऐसा करने वाली आत्माएं वहां आएगी भी नहीं, उनका पार्ट ही द्वापर से। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे।
इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। आज पूरा हिसाब भाव बताते हैं संवत 1 का। 5000 वर्ष हमने पूरा किया, चक्कर लगाया 4 युग में। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, ये सब बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने के कारण 1-2 में वह प्यार नहीं है। देखो, प्यार नहीं है, उसका कारण देह अभिमान है। 1-2 की खामियां निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ये करता है, डॉट डॉट डॉट। बाबा देखता है ना हम क्या कर रहे हैं। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे। सतयुग में देवता आपस में किसी की भी खामी, वहां उन खामी का ज्ञान ही नहीं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, माना इच्छा का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ क्या है कि मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ, मेरी आसक्ति है, तो मैं चाहती कि मेरे हिसाब से हो, और मेरे हिसाब से हुआ ना तो ही सही है। ऐसा अभी बाबा भूल जाता है, इसलिए बाबा ने बीच में श्रीमत रखी है। श्रीमत के अनुसार है, किसी को पसंद है नहीं है हमारा कोई लेना देना नहीं है, राइट। हमने देखा है बड़ी दादियाँ जब आपस में मधुबन में प्रोग्राम होता था, मीटिंग करते थे, विचार सबके लेते थे, पर फिर दादी देखती थी, गुलजा दादी को बोलते अभी बाबा के पास जाओ, बाबा क्या चाहता है, बाबा क्या बोलता है ना। और कार्य होता था बाबा की श्रीमत अनुसार। शिव बाबा जो बोलते थे, ब्रह्मा बाबा जो बोलते थे, चाहे किसी को पसंद है या नहीं है, हमको क्या लेना देना, है ना। तो ऐसी बात है सारी। तो रिजेक्ट नहीं करते थे, खामियां नहीं निकालते थे, बस श्रीमत के साथ टैली करते थे कि श्रीमत अनुसार है, क्योंकि पुण्य कर्म कर रहे हैं ना, हम पुण्यात्मा बन रहे हैं। लास्ट 63 जन्म 2 युग हमने विकर्म ही किया। हमको जो अच्छा लगा किया, माना विकर्म ही तो किया ना हमने, कि नहीं। इसलिए यहाँ ये देखना है कि बाबा को क्या अच्छा लगता है, जो मैं कर रही हूँ बाबा को पसंद है ना, तो वो देखना है। बहन को पसंद है नहीं है, परिवार में संगठन में, वो सब नहीं देखना है, बाबा को ही देखना है कि बाबा की श्रीमत अनुसार है, बाबा को पसंद है ना। तो फूल की जब बात आती है ना, मूल में फूल बनना है, तो ये बात है। फिर आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो 1-2 को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर यह बंद कैसे हो। देखो, झगड़ा बंद कैसे हो, अशांति कैसे बंद हो। शांति, इसलिए कल बोला ना, शांति तो बाबा ही स्थापन कर सकते हैं, तो इस आधार पर शांति स्थापन हो जाएगी। यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते तुम सतो प्रधान बने हो। तो अभी 3 मिनट बाबा को याद करते हैं और भी सोचो इसके पर कि मैं सतो प्रधान कैसे बनूं आत्मा, है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जान।
परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम युग में हमारा हर कर्म सेवा हो, और वो सेवा हमें पावन बनाती है, वो सेवा हमें पवित्र बनाती है, वो सेवा ही हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। क्योंकि मर्यादा है, सेवा में भी मर्यादा है, सब नहीं कर सकते। कौन कर सकता है वो देखा जाता है। तो सेवा से हम पुण्य जमा करते हैं, पुण्य आत्मा बनते हैं। सेवा हमें पुण्य आत्मा बनाती है, ठीक है ना। नहीं तो विक्रम हो जाए, मोर पतित बन जाए तो वो सेवा नहीं है। बाबा ऐसा कर्म नहीं सिखाते हैं, वो माया रावण सिखाती है। तो इसलिए बाबा बोलते मैं आया हूँ आत्माओं को सतो प्रधान बनाने, है ना। यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर ही धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तो बनना है और तमो प्रधान नहीं बनना है ना, क्योंकि हमारा मंजिल, हमारा लक्ष्य है सतो प्रधान बनना। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने का काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे ये 5 विकार कितने शत्रु है। यह है ही विकारी दुनिया, यह भी तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सत्युग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, और अभी ये संगम युग। देखो सब पूरे होने आए हैं। अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान थे, है ना। तो तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। हमको लगता है कि हम सारा दिन खुश रहते हैं, पर हमारी जो खुशी का आधार है ना, फाउंडेशन देखना। कोई व्यक्ति होगी, कोई वस्तु होगा, कोई वैभव होगा, एक कलयुगी दुनिया के आधार पर होगा। इसलिए देख क्या है कि आज है तो खुश, नहीं है तो फिर ना खुश। तो ये नहीं, हमारा खुशी का फाउंडेशन बाबा, है ना। निराधार जो आत्माएं है उसका आधार है वल्लभ शिव बाबा। ये गीत है पूरा हमारा। शिव बाबा को आप आधार बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, क्योंकि शिव बाबा तो कभी गिरने वाला है ही नहीं, है ना। तो हमारी खुशी कभी गायब नहीं होगी। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई है, इस कारण हमारी आयु भी छोटी हुई। जितना हम खुश रहेंगे,
सतयुग तो क्या, अभी संगम युग में भी हम 150 वर्ष जिंदा रह सकते। इस कलयुग में कई आत्माएं हैं, अभी देखना 125 साल देखा ना आत्माएं ने, सॉरी 110 साल वाली आत्माएं भी है अभी संसार में। खुश रहते हैं ना, मन से जो खुश रहते हैं उनको कोई बीमारी नहीं आती और उनकी आयु भी बढ़ती है। बाबा ने राज बताया। अब मैं आया हूँ तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया है कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हमारा एक ही काम है बस, और कुछ नहीं। मैं आत्मा हूँ, पहले ये समझना है, और फिर बाबा को याद करना। तो जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी। हमारा अवगुण नहीं जा रहा है, हमारी कमी कमजोरी, हमारा विकार, माना हम याद नहीं कर रहे बाबा को। बाबा ने आज स्पष्ट बताया, याद करेंगे खामियां नहीं रहेगी। कि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। ठीक है, अव्यक्त मूल्य के सारे शब्द है ना। तो जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे, तो अब खामियां कैसे निकाले। आत्मा को ये अशांति होती है, अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। तो बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब भी बाप आया हुआ है तो क्यों न हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवे। मीनिंग बताए ना आगे, याद रखना पूरा वर्षा। हम ही देवता थे। देखो सत्युग में देवता है, त्रेता में देवता नहीं कहेंगे कि किसी हम ईश्वर हो जाता है तो फिर वो क्षत्रिय बन जाते हैं, है ना। वो है सूर्यवंशी सत्युग में, त्रेता में है चंद्रवंशी। फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था सत्युग में। किसी की निंदा आदि नहीं करते थे, हम कितने अच्छे थे। देखो बाबा वर्णन कर रहा है आज, बता रहा है। तो आज हम कितने बिगड़े हुए हैं, कितने बिगड़ गए हैं, कंपेयर करना। हाँ, अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, वो सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई है। ये सेवा भी है ना हमारा, ये सब विकार जाता है, अवगुण जाता है, कमी कमजोरी जाती है। कोई कम बात नहीं है, सेवा बहुत बड़ी बात है। ये आत्मा को शुद्ध बना देती है, पावन बना देती है, पवित्र बना देती है। हमारा पद ऊंचा हो जाता है सतयुग में, है ना। तो ये बाबा बता रहे, याद कर रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। देखो फिर बाबा ने बताया कुछ नहीं करना है उसके लिए, खाली बाप को याद करना है। यही वो आना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाए। जो भी कुछ हम कर रहे हैं ना अभी, मैं मेरी आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए कर रही हूँ। मैं किसी के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, मैं मेरे लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ही प्राप्ति होगी ना इससे। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप तो कहते हैं ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। टाइम वेस्ट है ना सारा, क्या मिलेगा। और समय चला जाएगा, सब कुछ वापस आएगा। पक्का करना है, समय कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो, तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, ये सब होगा ना कलयुग में, ये सब होगा। कोई कुछ भी कर रहा है, हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। मेरा पार्ट मेरा है, अपना है, उनका पार्ट उनका है। और बाबा ने हमें दूसरों को ठीक करने का काम नहीं दिया, हमें अपने आप को ठीक रखना, ठीक करना है ना। मैं मेरा पार्ट को कैसे अच्छा करूं,
ये मेरा जिम्मेवारी है। समझा जाता है यह तमो व सतो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसी ही होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। और देखो ऐसी आत्माएं हमारे आजू बाजू नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर अवगुण है, कमी है, कमजोरी है। ये टेस्ट है। वो लौकिक स्कूल में लिखने के लिए एग्जाम आती है, यहाँ लिखना नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल आएगा पेपर। यहाँ जो पेपर आएगा वो प्रैक्टिकल, तो उसमें भी पता चलता है कि मेरे अंदर सहन शक्ति कितनी है, समाने की शक्ति कितनी है, परखने की शक्ति कितनी है, निर्णय करने की शक्ति कितनी है, सहयोग देने की, जो बाबा ने अभी बताया, ज्ञान कितना है, गुण कितना है मेरे अंदर, मैं शांत रह सकती हूँ, मैं उमंग उत्साह में रह सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए हमारे आजू बाजू बाबा बोलते माया को जाओ अभी, है ना, बाबा ही भेजता है, ठीक है। इसलिए डरना नहीं है सब बातों से। इसलिए बाबा कहते हैं सब बातों को छोड़ दो, अवगुण छोड़, गुण धारण करो, ठीक है। अवगुण छोड़ना है। हम अवगुणों के साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। सेवा भी पहले भी बहुत डिस्कशन किया ना, हम विकारों के साथ, अवगुणों के साथ, कमी कमजोरी के साथ सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं होता है ना, और नहीं होगा। लिख लो, गारंटी। विकार छोड़कर, अवगुण छोड़कर, कमी कमजोरी छोड़कर, गुण ज्ञान शक्ति को धारण कर हमें सेवा करनी है। और वो सेवा में सफलता न मिले हो ही नहीं सकता है, गारंटी बाबा की, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म में देखना है। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। देखो गुण है तो सुख दे सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर अवगुण है तो दुख ही देंगे, न चाहते हुए भी दूसरी आत्मा को दुख ही मिलेगा हमारे से, क्योंकि मेरे अंदर अवगुण है ना। तो बाप जैसा सुखदाई बनना है तो आज बाबा कहते गुणवान बनो। हमको भी सुखदाई बनना है, बस यही फुना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात न सुनो, न ग्लानि करो। सब में कोई ना कोई खामी है। देखो बाबा को भी पता है ना सब आत्माओं में, अगर संपन्न बन गई तो आत्मा शरीर में रहेगी नहीं, पहली बात निकल जाएगी। आत्मा शरीर में है मतलब कोई ना कोई कमी है, कमजोरी है, अवगुण है। इसलिए बाबा कहते हैं खामी को नहीं देखो। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ न सके, दूसरे समझते इनमें खामी है। वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, अपने को अच्छा समझते हैं, दूसरों में खामी ऐसा समझते हैं। परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती है। यह खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। बताओ, मैं ही अच्छा हूँ सारे संसार में, मेरे जैसा कोई नहीं, मियाँ मिट्ठू माना, ठीक है। जबकि बहुत लोग अच्छे हैं, हमारे से भी कई गुना अच्छे हैं, है ना बाबा का कहना। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक में ही हूँ, जो तुम सबको मिट्ठू माना, मीठा बनाने आया हूँ। शिव बाबा ही है और कोई नहीं, ठीक है। सब अवगुण आदि छोड़ दो। बाबा चॉइस नहीं दे रहे हैं, फोर्सफुली फरमान कर रहे बच्चों को कि अवगुण को छोड़ दो। अपनी नब्ज भी देखो कि हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। देखा, देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। देह अभिमान में आकर कितनी भी सेवा कर लो, जीरो। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना खर्चा करूँ, फिर मुझे कोई प्राप्ति इसी बाबा से नहीं हुई तो वो सेवा का क्या फायदा, आप बताओ। कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि देह समझ कर किया। माया को फायदा हो जाएगा, आत्मा को नहीं होगा। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अब भी सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी बने हैं।
और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं है। बाप तो कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो। देवी देवता तो कहने के लिए, समझाने के लिए वो धर्म है। बाकी सतयुग में धर्म का ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उनकी धारणाओं में, जीवन में, प्रैक्टिकल में है ना। इसलिए चंद्रवंशी वह वर्ण चलता है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर नीचे आएंगे तो और कलयुग में शूद्रवंशी, है ना। वह वंश चलता है। वंशी माना वंशज, सूर्यवंश के है, ऐसा सूर्यवंशी ऐसा बोलते हैं। सत्युग में धर्म नहीं है। अब भी बनो, श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। देखो, खाली योग करने से, खाली याद का भी कोई फायदा नहीं। बाबा ने बताया पहले श्रीमत पर चलो, और याद करने के लिए भी तो बाबा ने श्रीमत दी ना, कि पहले आत्मा समझो फिर मुझे याद करो, तो प्राप्ति है, नहीं तो नहीं। पाप सिर पर बहुत है, देखो बाबा ने बता दिया। 63 जन्म का हमारे सिर पर पाप बहुत है। तो बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम भिखारी है, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं, और घर जाकर फिर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपनों से घृणा आती है, और घर में जाते हो तो कुछ घृणा नहीं। अच्छा समझते ना, घर आते हैं तो। और देवताओं के सामने, क्योंकि हमको पता है कि देवताएं हमारे से अच्छे हैं, और हमको लगता है कि मैंने सच्चाई बता दी। और ये भी एक देह अभिमान है ना। बोलते रहते हैं, पर वो अवगुण को निकाला तो नहीं ना हमने, वो विकारों को निकाला तो नहीं है ना, खाली गाया हमने, सुना। ख्याल भी नहीं करते हैं कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो ये पढ़ाई जरूर पढ़ो। देखो, सबसे पहले ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी देवता बनना है तो। और दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, आज श्रीमत पर चलना पड़े माना यहाँ चॉइस नहीं, ये वन वे है, करना ही है, कुछ भी हो जाए। हाँ, श्रीमत पर तो चलना पड़े, नहीं तो पावर नहीं बनेंगे। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो, और कोई जरमुई जगमुई नहीं करो। यही किया हमने। जरमुई जगमुई माना बताया था ना, बहुत बार डिस्कशन किया है। अभी ये भी एक टास्क है हमारा, सेवा बड़ा जो सब्जेक्ट है अभी हमारा, है ना। ऐसे नहीं कि सब अच्छा ही होगा, सब एकदम एक्यूरेट, ऐसा नहीं। कोई ना कुछ तो रह जाएगा ना, तभी पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा। तो फिर हम क्या कहेंगे, वो इतना अच्छा था, ये करते तो अच्छा था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये भी जरमुई जगमुई है, ठीक है। समय अनुसार, ड्रामा अनुसार। और कल पहले याद रखो, कल पहले जो किया है, जैसे किया है, ये ड्रामा है ना, कुछ बदलने नहीं देगा आपको, चेंज करने नहीं देगा, क्योंकि ये अविनाशी ड्रामा है ना। पर उस समय हम ये भूल जाते हैं, फिर इसने किया, ऐसे किया, ये सारी जरमुई जगमुई है। अपना ही वाना रखो कि हमको ये बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, तो फिर कहाँ गए। इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। इनका माना कृष्ण, नारायण, ब्रह्मा बाबा, है ना। इनकी ये कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। गायन एक का है, क्योंकि इतने सारों का नाम कैसे दिखावे, है ना। तो खाली एक कृष्ण की बात नहीं है, एक राम की बात नहीं, साथ में हम भी तो थे ना। पूरा एक साम्राज्य था उन लोगों का, राजा प्रजा दास दासी नौकर चाकर, क्या नहीं होगा, है ना। तो सबका गायन है साथ साथ, एक का हुआ माना सबका हुआ, ठीक है। तो भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। तो बुद्धि में आना चाहिए, निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा ही है। हमको लगा कि भगवान की हमने स्तुति गाई, ऐसा एक पूरी बुक बनाते अलग से। पर उसमें आप पढ़ेंगे न, सुनेंगे न, तो क्या होगा कि कृष्ण ने मक्खन चुराया, राम की सीता चुराई, तो निंदा ही की ना हमने देवताओं की भी।
जबकि कृष्ण को क्या जरूरत है मक्खन छोड़ने, वहां तो घी दूध की तो नदियां ही बहती है। अब सोचो, तो हमको लगता कि हमने स्तुति की, बाबा आज कहते हैं कि निंदा ही की हमने, है ना। तो जिनकी एक तरफ स्तुति करते हो तो उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हो, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते हैं और दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यंती। विनाश काले प्रीत सन्मुख बुद्धि विजयंती। ठीक है, आज ये अलग से लिख लो ये पॉइंट। मुझे मेरा ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है कि ये विनाश काल का समय है, उसमें मेरी जो बुद्धि है वो विपरीत नहीं बन जाए, भगवान से मुझे बेमुख नहीं कर दे। दूसरा नहीं करता है, मेरी बुद्धि करती है। ठीक है, अपनी बुद्धि का दोष निकालो। तो विनाश काल में मेरी विपरीत बुद्धि नहीं बन जाए, नहीं तो उसका विनाश हो जाएगा। विनाश काल में मेरी प्रीत बुद्धि रहे। ठीक है, इसका मीनिंग है विनाश काले प्रीत सन्मुख बुद्धि विजयंती। सूर्यमुखी का फूल रोज याद करना। वो क्या करता है, जब सन निकलता है तभी वो खिलता है, और जैसे सन घूमता है तो वो फूल भी घूमता है। ठीक है, तो ऐसे मेरा बाबा को ही देखना है, मेरा मुख जो है ना। इसलिए वास्तु के हिसाब से वास्तु शास्त्र भी क्या कहता है, सूर्य की दिशा देखते हैं ना, उसी दिशा में बैठो, ये करो, पॉजिटिव जो भी है वो दिखाते हैं, सिखाते हैं सारा, है ना। तो अच्छा ही होगा ऐसा। तो ये सूर्य की बात नहीं, ज्ञान सूर्य की बात है ना। तो उन्होंने वो सूर्य बता दिया। तो हमारा ये शरीर का वास्तु सबसे पहले ठीक होना चाहिए। शरीर का वास्तु ठीक नहीं ना, घर का वास्तु कभी ठीक नहीं होगा। आप सोचो, मन ही ठीक नहीं, घर कितना भी ठीक रखो, अशांति का वाइब्रेशन होगा, दुख का होगा, है ना। कुछ नहीं होगा घर में। मन ठीक होगा, सबको बोला गया वो बहुत अच्छा है ना। तो अपना वास्तु ठीक करना है सबसे पहले, घर का वास्तु ठीक करने से पहले। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम नहीं है अभी। पर एक याद रखना है बात कि विनाश काल में कोई भी मेरी बुद्धि विपरीत नहीं कर सकता। नहीं तो हमने बहुत आत्माओं का देखा, अभी देख भी रहे हैं कि उनकी विपरीत बुद्धि हो जाती, विनाश हो जाता है, सारा पुण्य का विनाश हो जाता है ना। बुद्धि का विनाश होना, पुण्य का विनाश होना, जबकि हमें पाप का विनाश करना है। बहुत गुह्य बातें सारी, जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी। बहुतों को याद करते थे, अब बाप कहते अव्यभिचारी याद में रहो। हमें शिव बाबा के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। आप करके देख लो सितंबर तक। जिसको जिसका भाग्य है, जिसका तकदीर है, बाबा उसको टच करेगा। अब बाबा उससे करवाएगा, हम क्या करवा सकते, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है योग करना, याद करना बाबा को। और जो बाकी का काम है ना वो बाबा कराएगा, बाबा करेगा। आप देखना, बाबा बोलते घड़ी घड़ी सिर्फ माँ में कम याद करो। हम बाकी सब कुछ करते हैं, एक काम नहीं करते, याद नहीं करते। बहुतों को याद करते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उसमें शिव बाबा की याद भूल जाती है। हमें कुछ नहीं करना है, खाली हमारा काम है शिव बाबा को याद करना। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है जिनको तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वह भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। इसलिए वो भक्ति का संस्कार निकालना है। सत्य में भक्ति है ही नहीं, ज्ञान है। इसलिए ज्ञान का संस्कार अभी हमें भरना है हमारे अंदर। तो बाप कहते हैं पूर्णा यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते हैं, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। अब भी सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर। भाभी भी है,
तो बाप ने बहुत सहज समझाया, उपाय बताया है। बेच पर समझाना सहज है। तो यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। तो बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहीं करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने? वह फिर कैसे बने? वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। बेच पहनो, फिर यह बेच के ऊपर लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, है ना? ध्यान से देखेंगे तो फिर देखो कैसे समझाए ना, बाबा युक्ति बताते हैं। तो तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी ये समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग और सहज वर्षा। आगे कितना डिस्कशन किया। बाप से वर्षा लेना कोई मुश्किल है? याद करना कोई मुश्किल है? ज्ञान कोई मुश्किल है? नहीं है ना? पर हम मुश्किल कर देते उसको सोच सोच कर। बाकी है तो सहज। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है? बताओ, ये जो सारे वर्ल्ड में जितने बाबा के बच्चे, उस समय तो मधुबन था बाबा के सामने ना, आज ये मुरली हम भी सुन रहे पढ़ रहे हैं। तो हमारे में भी यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। पाई पैसे का पद माना क्या कहेंगे? बताओ, क्या समझा? और पद्मों का वर्षा लेने वाला माना राजा बनने वाला, पाने वाला। दास दासी बनने वाले। और खाली सत्य त्रेता की बात नहीं, ठीक है? ब्रह्मा बाप का 84 जन्म देख लो, हर जन्म में राजा जैसा, है ना? कोई जन्म में ब्रह्मा की आत्मा वो प्रजा नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो राजा रजवाड़े होंगे, हर जन्म में उन्होंने राजा बने, हर जन्म में राजाई की, कोई जन्म में किसी के अंडर में नहीं। और हर जन्म में प्रजा बनना, दास दासी बनना, नौकर चाकर बनना, चंडाल बनना, वो है पाई पैसे का पद। ठीक है, तभी डिसाइड करना पद्मों का वर्षा लेना है कि पाई पैसे का। सारा मदार पढ़ाई पर है, और ये मिलेगा पढ़ाई के आधार पर। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, फलाना ये करता है। कितनी बार आया आज मुरली में? 3 बार मुरली पढ़ना आज और सुनना, है ना? कितनी बार आया? क्योंकि हमने हमारा ये स्वभाव बना दिया है आत्मा का। जैसे जन्म से, इस जन्म की बात नहीं है ना, तो निकालना भी मुश्किल है। ये निकलेगा नहीं इतना जल्दी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। देखो हमें पता नहीं चलता, बाबा को पता चलता कि इसमें बहुत टाइम जाता है, मंजिल बहुत भारी है। सत्व प्रधान बनने में ही माया विघन डालती है, पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को देखो, हमारा कितना लव है ना बाबा से। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। अगर बाप से नहीं चटके तो देहधारियों से चटकते रहेंगे। और यहाँ तो बहुत खराब हैबिट है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ भी आया जिसको आया ऐसे हक करेंगे, बहुत गलत। बाबा ने तो बोला, अरे जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, थोड़े बच्चे थे, दादी लोग तो हमको दिखाकर बताते थे हर एक की जगह आजू बाजू बैठने की, शरीर से शरीर टच नहीं होना चाहिए, वो भी अपवित्रता है। ठीक है, शिव बाबा की जो पवित्रता की परिभाषा है ना, वो बहुत बड़ी है। पक्का करो आज से। दूर से भी तो मिल जरूर थोड़ी की हक कर तो ही प्रेम है, ऐसा ये कलयुगी दुनिया है, ये उसका है, ये देह का स्वभाव है। ठीक है, ये देह का संस्कार है। आत्मा का स्वभाव संस्कार है, शिव बाबा के सिवाय किसी को भी नहीं, है ना? और कोरोना में अच्छा हुआ हाथ भी नहीं मिलाना। तो हमारा कल्चर पहले से भारत का देखो, पीछे जाओ। ये तो अब ये 50 साल में ज्यादा ये हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू किया ना। बाकी देखो ऐसे ही नहीं मिलते थे हम आपस में, राम राम बोलते थे ऐसे हाथ जोड़कर एक दूसरे।
वही कल्चर लाओ ना वापस, कि नहीं तो ना हाथ धोने की जरूरत पड़ेगी, ना बीमारी आएगी, कुछ भी नहीं, भी दूर से राम राम नहीं करते थे, ऐसे मिलते थे क्या? बहुत गलत। आप सोचो, एक गलत गलत आदतें, गलत गलत संस्कार हमारे अंदर आ गए नहीं, आत्मा इसलिए तमो प्रधान बन गई। इसलिए बाबा बोलते हैं मंजिल बहुत बड़ी है, सतो प्रधान बनना है तो बहुत प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना सारी बातें। तो बाबा कहते हैं हमारा लव खाली शिव बाबा से हो, सिखाने वाला बाप है, इनकी आत्मा भी नहीं सिखाती, यह भी सीखती है। तो बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं, ऊंचे ते ऊंच तो आप ही हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामे कम याद करो, और वो भी खुशी से। याद भी मजबूरी वाली नहीं हो, स्वार्थ वाली नहीं हो, ठीक है। बाबा को याद कैसे करना है? खुशी से। तो अपने आप से पूछो, हम बाबा को कितना याद करते हैं? कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी है कि नहीं? बाप मिला, सारे संसार जो ढूंढ रहा है दुनिया जिसको, वो मिला है मुझे, तो कितना खुश रहेंगे याद करके। परंतु इतनी खुशी बच्चों के अंदर नहीं रहती। आज बाबा ने खुशी में भी फेल कर दिया, ठीक है। जितना हमें खुश रहना चाहिए उतना हम खुश नहीं रहते हैं। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। कल भी मैं भोग लगा रही थी, यहाँ मैंने दादी का पहली जो था वहां थे गिफ्ट मिला था, पिक्चर अभी बाद में दिखाते हैं। खुशी कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं चाहिए। दादी का पिक्चर बनाकर नीचे 2 लाइन लिखा है, कुछ भी हो जाए, माना हमारा कोई धड़ से मस्तक भी अलग कर दे, ठीक है, पर हमारी खुशी हमारे से कोई अलग नहीं कर सकता है। सब चला जाए हमारा, फिर भी खुशी नहीं जाए, तो ये पुरुषार्थ है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुश रहना चाहिए, इस पढ़ाई से हम ये राज्य बनाने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहमदिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें है कि नहीं? आज की दिन में देखो 3 पेज कितनी नई नई बातें आई, रोज नई नई ऐड होती ही रहती है। तो देखो बाबा आज कहते हैं बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। तो इसलिए जो पिछली सड़ी हुई बुद्धि और सड़ी हुई बातें हमने रखी है ना, ये ऐसा है, ये करता है, बाबा का कहने का मतलब ये सब निकालो, पुराना निकालो और ये नया भरो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी 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 बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप को दादा को याद याद प्यार, गुड नमस्ते मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदाई बनना है। सेवा है ना, माप है, मैं कितना सुखदाई बनी हूँ, सेवा से मैंने कितना सुख दिया और कितना दुख दिया, वो अभी चार्ट रखना है हमें, ठीक है। 2 बातों का, किसी की भी खामियां माना कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है और मतभेद में भी नहीं आना है। दूसरा है और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फूलना माना फिकर रखना है। किसी की बात न सुननी है न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, क्योंकि मेरे में भी कोई कमी है, मेरे में भी कोई विकार है, मेरे में भी कोई अवगुण है ना। ऐसा नहीं कि मैं सर्वगुण संपन्न बन गई हूँ।
प्रॉब्लम कहाँ होता है, जो 16.5 कला आ जाती है। हम पहले ऐसे भारत में थे ना संगठन में, 16 कला वाला है उनका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, पर जिनको आधी कला ज्यादा आ जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम बोलते थे 16.5 कला, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनना है। 16 माना 16, 16, उससे कम भी नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे, है ना। वरदान है, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर। देखो ये समय है, अभी समय का डिमांड है अभी कि हम अपने आप को चेक करें, स्वयं को चेक कर। चेंज करने वाले, सदा विजयी, श्रेष्ठ आत्मा भव। जो सच्चे राजयोगी है वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते हैं। कुछ भी हो जाए, हमारा मन बुद्धि विचलित नहीं हो सकता। ये करो नहीं करो, क्या करो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब है विचलित, ठीक है। करना ही है, यहाँ चॉइस है ही नहीं। ये बाबा की श्रीमत, ये मार्ग वन वे है और यहाँ कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेंज करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। हर कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब चेक करना है, चेंज करना है और विजयी बनना है और नंबर 1 में आना है, ठीक है। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन जाएंगे। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। जो गाड़ी चलाना जानता है वो अपने शरीर को भी जलाना, क्योंकि आत्मा ड्राइवर है, शरीर गाड़ी कार है, ठीक है। मन बुद्धि क्या है, ब्रेक और गैस। तो पता है ना, दो पाँव से दो करते हैं गाड़ी चलाते। तो गाड़ी जैसे चलाना है, जब चलाना है, स्पीड, फास्ट, कम, स्टॉप, जो भी है ना, तो ऐसे आत्मा को भी, मन को भी, बुद्धि को भी और ये सारी इंद्रियों को भी। तो यह है योग। बाबा को पहले याद करते हैं और फिर शिवानी बहन का 20 मिनट आज सुनते, कल सुनेंगे। ओम शांति। बनो
शिवानी बेन का सुनते हैं। और होलिका को खत्म करना और अपने अंदर के त्रिस्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ, क्योंकि मैं उसकी औलाद हूँ। तो होली का उत्सव अपने अंदर के हिरण्यकश्यप और होलिका को खत्म करना और अपने अंदर के प्रहलाद को इमर्ज करना है। तो वो, लेकिन वो कभी कभी मर्ज हो जाता है और वो हिरण्यकश्यप और होलिका हमारे ऊपर ओवर पावर हो जाते हैं, अर्थात वो संस्कार हम यूज करने लगते हैं। तो आज का ये उत्सव, ये वो वाला अलार्म क्लॉक है कि होलिका और हिरण्यकश्यप सदा के लिए फिनिश्ड और प्रभु की औलाद बनकर हर कर्म करना है, हर रिश्ता निभाना है, लेकिन होली को याद करते हुए। तो होली इस शब्द को ही अगर हम देखें, होली, 3 अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो होली कि हम इंग्लिश में कहते हैं ना, होली, HOLY, प्योरिटी, पवित्रता। दूसरा होली अर्थात जो बातें बीत गई वो होली, खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी तो पुरानी बातें कितनी हम पकड़ के रखते हैं, अपनी की हुई गलतियां उसको भी नहीं भूल पाते, खुद को क्षमा नहीं कर पाते, और दूसरों की बातें तो हमें लगता है कि हमें भूलनी ही नहीं होती है, क्योंकि जिस दिन वो बात हुई थी उसी दिन हमने कह दिया था ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही हमने कहा ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, मन ने उस बात को पकड़ लिया। और कभी कभी आसपास के लोग भी कहते हैं कैसे भूलोगे आप ये बात, तो वो बात हम पकड़ लेते हैं। होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, बीत गई है वो बात, फुल स्टॉप है। उस बात को आज जलाना है, अर्थात सारी पुरानी बातें जो पकड़ कर रखी हुई हैं आज उनको जलाने का दिन आ गया है। जलाना अर्थात संपूर्ण रीति, उसका अंश भी न रहे, उसका अंश भी न रहे हमारे अंदर, वो है जलाना। जब हम जलाते हैं तो परिवर्तन हो जाती है चीज, उसका ओरिजिनल स्वरूप रहता ही नहीं है। और ये करने के लिए हमें तीसरा होली का अर्थ, होली, मैं आत्मा परमात्मा की होली, सरेंडर, समर्पण, एक से सदा कनेक्शन, मन बुद्धि में सदा उसकी याद, उसकी सिखाई हुई बातें सदा याद। बातें तो सारा दिन आएंगी, बातें तो सारा दिन आएंगी, लेकिन जब बातें आती हैं तो कैसा सोचना है, कैसे बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, ये सब याद रहना चाहिए ना। तो उसके लिए परमात्मा की ज्ञान की बातें सदा मन बुद्धि में इमर्ज्ड रहे कि जैसे ही बात आई मुझ आत्मा ने बस उसी तरह रिस्पॉन्ड किया जो मेरे उत्साह को बढ़ा कर रखेगा, जो मेरा श्रेष्ठ कर्म होगा, जो मुझे शांति, सुख और शक्ति देगा। शक्ति वो हिरण्यकश्यप वाली नहीं, वो शक्ति नहीं, वो तो बाह्य शक्ति है, रोल और पोजीशन की शक्ति है। शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्मा मालिक है, इन कर्म इंद्रियों की मालिक है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। लेकिन आज हम गुलाम की तरह जीते हैं। हम कहते क्या करें, मन सोचना बंद ही नहीं करता, क्या करें, डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा है, क्या करें, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा संस्कार है। अर्थात हम अपने ही संस्कारों के परवश होकर चलते हैं। हम अपनी शक्ति को यूज नहीं करते हैं कि जो थॉट हम क्रिएट करना चाहें बस वो ही थॉट्स क्रिएट करें, पुरानी बातों को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकें। और ये जो संस्कार जो हमें लग रहा है कि हमारे संस्कार हैं, वो हमारे संस्कार नहीं है,
वो तो ऊपर से लगे हुए दाग है अपने ओरिजिनल संस्कारों को, प्योर संस्कारों को फिर से इमर्ज करें। उसके लिए मैं आत्मा मालिक, ये शक्ति, ये आत्मा की शक्ति है। और जब मन बुद्धि संस्कार हमारे अनुसार चलेंगे तो फिर ये कर्म इंद्रियां, ऐसा नहीं हो सकता कि जो नहीं देखना चाहिए वो देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो कह दिया, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया, और खाते खाते कह भी दिया वैसे तो मुझे ये खाना नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं। ये भाषा हमें अपने कर्म इंद्रियों का गुलाम बना देती है। होली अर्थात उस गुलामी को फिनिश करना। आज इस गुलामी को ही जला देते हैं। ये गुलामी जल गई तो बाकी सारे पुराने संस्कार स्वभाव सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आत्मा मालिक, ये शक्ति है, ये शक्ति है। तो ये तब होगा जब अगर मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्टेड रहूंगी। कनेक्टेड अर्थात मेडिटेशन, अर्थात तपस्या, अर्थात जलाना। तपस्या को जलाने के रूप में दिखाया जाता है, उसको कहा जाता है योग अग्नि। योग तपस्या एक अग्नि है, एक ऐसी अग्नि जिसमें पुराने संस्कार, स्वभाव, सोच, व्यवहार, आदतें सब जलकर खत्म हो जाती हैं। तो योग वो अग्नि है, और जब ये पुरानी खत्म हो जाती है तो प्योर डिवाइन संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसीलिए होली 4 प्रकार से मनाई जाती है। पहले है जलाना, दूसरा है रंग लगाना, तीसरा है मिलन मनाना, और चौथा है झांकियां सजाना। कितना प्यारे तरीके से हम अपने उत्सव को मनाते हैं। हर चीज हमें जीवन बदलने का तरीका सिखा रही है। तो सबसे पहली चीज होली का जलाना। जलाना तो हम जलाने में क्या करते हैं, हम पुरानी चीजें सारी जो पड़ी होती हैं, पुराना फर्नीचर, पुरानी चीजें जो अभी कोई काम की नहीं है, हमारे कोई काम की नहीं है, हमें रखनी भी नहीं चाहिए। इतना क्लटर होता है हमारे घरों के अंदर, वो सारे क्लटर को खत्म करते हैं होली के दिन। उसको हम कहते हैं छोटी होली, होलिका, कि वो पुराने क्लटर को खत्म करते हैं। अब दोनों बातों को ले लेते हैं, एक जलाना और दूसरा है होली अर्थात प्योरिटी, पवित्रता। तो सबसे पहली चीज तपस्या अर्थात योग अग्नि में। कहानी में क्या दिखाया, भले होलिका अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद ने किसकी याद में बैठा था, प्रहलाद परमात्मा की याद में बैठा था। प्रहलाद को संपूर्ण निश्चय था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, स्वयं भगवान मेरा रक्षक है। अर्थात हमें भी सदा ये निश्चय रहे कि भले हमें लगता है कि ये सारी आदतें अब हमारी आदतें बन गई हैं, हम इन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन संपूर्ण निश्चय रहे कि हमारे वो ओरिजिनल प्योर जो संस्कार है ना, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे इनेट, हमारे निजी संस्कार है, निजी संस्कार है। छिप सकते हैं, मिट नहीं सकते, मिट नहीं सकते। तो उस संपूर्ण निश्चय के साथ आज हम सबसे पहले अपने पुराने जीवन जीने के तरीके को, पुराने संस्कार स्वभाव को, पुरानी आदतों को, पहले तो उनकी लिस्ट ही बना लेते हैं। छोटी सी लिस्ट बना लेना आज पहले, क्योंकि कैसे नहीं तो पता होगा कि किस चीज को जलाना है, कौन सी चीज मेरे काम की है और कौन सी मेरे काम की नहीं है, कौन सी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है और कौन सी आदत मुझ आत्मा की शक्ति को घटाती है। ये भी चेकिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा संस्कार मेरे लिए लाभदायक है और मेरा कौन सा संस्कार नुकसान करता है। और उसकी चेकिंग सिंपल है। जिस संस्कार से, जिस आदत से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, अर्थात उत्साह बढ़ता है,
अर्थात वाइब्रेशन ऊपर उठती है। और इसके लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। हम सबको पता है कि मेरी कौन सी सोच, मेरी कौन सी आदत, मेरे कौन से संस्कार से मेरे अंदर की खुशी बढ़ती है, मेरे अंदर का उत्साह बढ़ता है, मेरी वाइब्रेशन प्योरिटी की तरफ चलती है, डिविनिटी की तरफ चलती है। तो होली का जलाना अर्थात होली बनना, प्योर बनना, पवित्र बनना, होली बनना। तो होली का जलाना और होली बनना, यह है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सीख जो हमें ये त्योहार देता है। तो आज चेक करें, छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हमें प्योरिटी लाने की जरूरत है। हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में जो फर्स्ट एनर्जी आती है वो होती है धन की एनर्जी। धन की एनर्जी, 4 एनर्जीज होती है, धन, अन्न, मन और तन। ये 4 एनर्जीज में अगर हम प्योरिटी ले आए, इन 4 चीजों में अगर हम पुरानी तरीकों को आज जला देते हैं तो हमारा भाग्य अति श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा, हाईएस्ट वाइब्रेशन का उत्साह सदा रहेगा। तो सबसे पहले धन की एनर्जी, धन कमाना अति आवश्यक। बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें और बहुत धन कमाएं। परमात्मा की संतान, प्योर संस्कार, इसका मीनिंग ये नहीं है कि धन नहीं कमाना या कम में चलना है ना। मेहनत करें, बहुत कमाएं, जितना कमा सकते हैं उससे भी ज्यादा कमाएं, लेकिन धन कमाने के अंदर प्योरिटी, वो फर्स्ट होली है, वो फर्स्ट स्टेप है होली का। धन कमाने के अंदर प्योरिटी चाहिए, अर्थात धन कमाने का तरीका, धन कमाते हुए व्यवहार, धन कमाने के पीछे का इंटेंशन, फिर धन खर्च करने का तरीका और धन को सफल करने का तरीका, इस सब में प्योरिटी चाहिए। आजकल कई बार ऐसा होता है कि हम धन कमाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, कि जैसे कि पर्पस ऑफ लाइफ बस ये है कि मुझे और अचीव करना है, और अचीव करना है, और अचीव करना है। और उसके कारण कभी कभी हम अपने मन का, शरीर का, रिश्तों का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि बस धन कमाना ही हमारी जिम्मेवारी और प्रायोरिटी बन जाता है। और हमें लगता है कि जब घर में, परिवार में धन आ जाएगा तो बाकी सब चीजें तो अपने आप आ जाएंगी, खुशी आ जाएगी, सेहत आ जाएगी, सब परिवार खुश होगा। करके देख लिया ये तरीका, इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। आज सब कुछ आ गया है हमारे घरों में, लेकिन फिर भी तनाव है, बीमारियां हैं, रिश्तों में गांठें पड़ती रहती हैं। परिवार को ही चेक कर लें, वो सदा कितना खुश रहते हैं। बच्चों को ही देख लें, कहीं बच्चों के अंदर टेंशन, एंजाइटी, ये सारी बातें तो नहीं आ रही। तो अपने आप से पूछना है, मैंने इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, जिस लक्ष्य से कमाया था वो क्यों नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। तो धन कमाने के तरीके के अंदर प्योरिटी लेकर आते हैं। सबसे पहली चीज, बहुत मेहनत करें, बहुत धन कमाएं, लेकिन पहले अपने मन का ध्यान रखने के लिए समय रखें, अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय रखें और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए। ध्यान अर्थात ये नहीं कि धन कमाए और उनको दे दिया, लेकिन परिवार को नर्चर करने के लिए समय और शक्ति रखें। और वो शक्ति तब आती है जब अपने मन का ध्यान रखने का समय निकालते हैं। तो सबसे पहले धन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना देना। फर्स्ट प्रायोरिटी है खुद का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से ही हमारा संसार बनता है, यहाँ से ही शरीर की सेहत बनती है, यहाँ से ही रिश्ते बनते हैं, यहाँ से ही काम होता है। तो स्वयं का ध्यान रखना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना, और स्वयं का ध्यान रखते हुए फिर औरों का ध्यान रखना बहुत सहज हो जाएगा। तो धन कमाने का तरीका ऐसा नहीं कि कैसे भी धन कमा रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, तुमने ठीक से नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरा काम रुक जाएगा, मेरा ये प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, मेरा ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता,
कि धन कमाना इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि लोगों का ध्यान नहीं रखा, लोगों से होते हुए व्यवहार की अपनी चेकिंग नहीं की, समझा ये तो सही है क्योंकि अगर इनकी गलती ऐसी हो तो मेरे धन का नुकसान हो जाएगा। धन इम्पोर्टेंट है, लेकिन धन घर में दुआओं के साथ आना चाहिए, क्योंकि धन से सिर्फ घर का सामान खरीदा जाएगा। खुशी, रिश्ते, सेहत, आपस की यूनिटी ये दुआओं से आएगी, क्योंकि दुआएं एनर्जी है और वो घर के अंदर वो एनर्जी लाएंगी। धन फिजिकल है, वो घर के अंदर सिर्फ फिजिकल चीजें लेकर आएगा। तो धन कमाने के स्थान पर, अर्थात आपके ऑफिस, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, हर जगह अपने व्यवहार को देखें कि सबको सुख दें, खुद भी संतुष्ट रहें, दूसरों को भी संतुष्ट रखें। प्यार और सम्मान निजी संस्कार रहे आपका अपने कार्य व्यवहार के स्थान पर, अर्थात जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए काम करना है इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपके साथ मजबूरी से काम ना करें, लेकिन खुशी से करें। तो उनकी खुशी, उनकी वो सुख की स्थिति आपके घर आने वाली दुआएं बन जाएंगी। और तीसरा, धन कमाएं, लेकिन धन से पहले दुआएं, अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम ध्यान रखें कि हमारे से ज्यादा सामने वाले का फायदा होना चाहिए। अगर हम अपने फायदे के बारे में सोचते हैं तो हम धन कमाते हैं, अगर हम दूसरे के फायदे के बारे में सोचते हैं तो हम दुआएं कमाते हैं। और जो दुआएं कमाते हैं ना, वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमा लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। हम सबका ये अनुभव है। आप बस बाजार चले जाइए फल लेने के लिए, आपको कभी कभी ऐसा फल वाला मिलेगा, ऐसा दुकानदार मिलेगा जो कहेगा आज मुझसे मत लीजिएगा, आज यहाँ जो फ्रूट है ना वो ताजा नहीं है, आप सामने वाली दुकान से लीजिएगा। मिलते हैं ना ऐसे लोग। अब उस दिन उसने धन नहीं कमाया, वो उतना सा धन 200, 300, 500 रुपए उसके लिए बहुत ज्यादा है अमाउंट। वो उसके परिवार का, उसके बच्चों का भोजन है, पढ़ाई है, लेकिन फिर भी उसने उस दिन अपने फायदे से पहले आपका फायदा सोचा। और कुछ लोग होते हैं अपना फायदा सोचते हैं तो 2-3 पुरानी सड़ी हुई चीज नीचे रख देते हैं, 2-4 ऊपर फ्रेश वाली चीज रखते हैं। दोनों तरह के लोग मिलते हैं। अब आप अपनी चेकिंग करिएगा, जब वो उस तरह से धन कमाते हैं या जब वो उस तरह से धन नहीं कमाते, आपका फायदा देखते हैं, आपकी मनोस्थिति कैसी होती है। जो अपना फायदा सोचकर आपके साथ गलत करता है, आप उसके लिए कैसी थॉट्स क्रिएट करते हैं। वो है दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी। ऐसी एनर्जी कभी अपने घर में आने नहीं देना। अपने परिवार को ऐसी एनर्जी से कमाए हुए धन से अन्न, पालना, पढ़ाई कभी नहीं करना। ऐसा धन नहीं आना चाहिए। और वो जिसने अपना ना सोचकर आपके फायदे के बारे में सोचा, आप उसके प्रति कैसी थॉट्स क्रिएट करते हैं, आप उसको कितनी ब्लेसिंग देते हैं, औरों को भी उसके बारे में बताते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप उसके बाद संपूर्ण विश्वास के साथ सदा उसी के पास जाते हैं। तो ये होता है हिम्मत का एक कदम, कि अपना न सोचकर दूसरे का बेनिफिट सोचना, दुआएं कमाना। और जो दुआएं कमाएंगे वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा धन कमाएंगे। तो अपनी सिंसियरिटी, अपनी सत्यता, ऑनेस्टी, अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स और अपने एथिक्स को बहुत श्रेष्ठ करें, बहुत ऊंचा उठाएं। ये ना देखें कि आसपास के लोग कैसे काम कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं। नहीं, ये वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, सही कर्म हमारी शक्ति बन जाता है। यही हमारे जीवन में उत्साह लेकर आता है। तो धन को प्योरिटी के साथ कमाना है, यही हमारे जीवन में प्योरिटी लाएगी। तो धन दुआओं के साथ आए। दूसरा है अन्न, अर्थात जो हम खाते हैं, भोजन, शरीर को
ओम शांति बेन। ओम ओम शांति। शांति।